आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। और आज का हमारा क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, और वही हमें गिवन है कि ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस में हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और ये हमें गिवन है कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हमेशा होनी चाहिए। वो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, माइनस साइन का मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो प्लस, प्लस का मतलब है कि ये राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, इन तीनों की जो वैल्यूज हैं ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस। ठीक है, एट x इज इक्वल टू जीरो। सही है, तो इस केस में ये कंडीशन हमारे पास ट्रू गिवन है कि ये कंडीशन ट्रू है। तो उस केस में a और b की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो ही फाइंड करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। x की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो f x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू जीरो पर f x की वैल्यू टू है, तो f x इज इक्वल टू टू। ठीक है, ये कंडीशन पहली हो गई। दूसरी कंडीशन हम लेंगे अब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, ये कंडीशन होती है। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एच। और यहाँ पे x की वैल्यू जो है इट इज स्लाइटली लेस देन जीरो, जीरो से छोटी है। तो इसमें कौन सा वैल्यू, कौन सा फंक्शन आएगा फॉर x लेस देन जीरो? ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास यहाँ ये वाला फंक्शन, साइन a प्लस वन एक्स प्लस टू साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इसको करते हैं अब हम। तो ये आ जाएगा इसका लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे मैं h की वैल्यू मैं सीधा पुट कर दूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके यहाँ पे लिख दूंगा। ये हो जाएगा साइन a प्लस वन, सॉरी a प्लस वन है, यही है, a प्लस वन एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच, ये इसके ब्रैकेट के अंदर ही है। ठीक है, प्लस टू साइन एक्स था तो यहाँ पे माइनस एच हो जाएगा, जीरो माइनस एच है, माइनस एच ही लिख देंगे। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पे माइनस एच लिख देंगे, माइनस एच। ठीक है, अब यहां से देखो, यहाँ पे साइन के अंदर जो टर्म है, इस माइनस को अगर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो साइन के अंदर बेसिकली जो टर्म है वो माइनस में आ रही है, तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन हम इसके यहाँ पे डायरेक्टली बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस साइन a प्लस वन, सॉरी a प्लस वन एच, और इसमें भी माइनस हम बाहर ले लेंगे, माइनस टू साइन h अपॉन माइनस एच। अब यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये टर्म प्लस हो जाएगी, और माइनस से माइनस हम यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इसको हम दो अलग अलग टर्म्स में भी हम ब्रेक कर सकते हैं, साइन a प्लस वन एच अपॉन एच, प्लस इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और टू को हम लिमिट से बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, टू कांस्टेंट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे लिमिट साइन एच अपॉन एच। ठीक है, साइन एच अपॉन एच, ये वाली टर्म तो डायरेक्टली वन बन जाएगी, हमें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे वन लिख देता हूँ, तो टू इंटू वन यहाँ पे सिर्फ हमारा टू ही आएगा। और इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें हम a प्लस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको चाहे तो इसको हम लिमिट के बाहर ही पुट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे ये टर्म अगर आप देख पा रहे हो, फॉर लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन a प्लस वन एच डिवाइड बाई a प्लस वन एच, इसकी भी वैल्यू जो है ये वन ही बन जाएगी, ये वैल्यू भी वन हो जाएगी। तो ये जो कुल मिला के जो इसका आंसर आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस वन प्लस टू, तो ये आ जाएगा a प्लस थ्री।
तो a+3 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है a+3, और क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट था, और कंडीशन के मुताबिक f ऑफ x इज इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है, जो मैंने वन इक्वेशन बनाई है, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। तो ये वाली वैल्यू जो है, वन की जो इक्वेशन की वैल्यू है, वो 2 के बराबर भी होनी चाहिए। तो यहां से हम इसे कंपेयर करके लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू a+3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 आ गई। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, a की हमने फाइंड कर ली। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लेंगे राइट हैंड लिमिट फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। हियर x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से थोड़ी सी ही बड़ी है, तो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। इस वाले फंक्शन को ले लेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे x की जगह में h पुट कर देंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या फंक्शन था हमारे पास, √1 प्लस बी एक्स -1 अपॉन एक्स। तो x की जगह h आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ये हो जाएगा √1 प्लस बी एच -1 अपॉन h। यही है, चेक कर लेते हैं, जी हाँ यही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे √1 प्लस बी एच प्लस 1 अपॉन, इसी से हम डिवाइड भी कर देंगे, √1 प्लस बी एच प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे न्यूमरेटर पे देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी एच -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा h टाइम्स ऑफ √1 प्लस बी एच प्लस 1, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 अगर 1 से 1 कट गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ बी एच बचा, और यहाँ से हम h से h डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, b अपॉन √1 प्लस बी एच प्लस 1, ठीक है। अब h की वैल्यू को यहाँ पे 0 सीधा सीधा पुट कर दोगे, अब तो ये कितना आ जाएगा, b अपॉन √1 प्लस h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 ही हो जाएगा, और प्लस 1, तो √1 हमारे पास 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ही क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b/2, थर्ड इक्वेशन। अब सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो उसके मुताबिक ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। इट मींस 3 शुड बी इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम 1 और 3 को इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 जा 4। तो b की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, 4 के बराबर आ गई। a की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, -1 आ गई, और b की वैल्यू 4 आ गई, तो दोनों ही हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।